मोदी जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। खुदा न ख्वास्ता पाकिस्तान 2030 तक कायम नहीं रहेगा, टूट जाएगा। You have to see what he has delivered to India. That is remarkable. That's remarkable. That should be a model for the rest of the developing countries. मोदी साहब का आसमानों पे नाम लिखा जा रहा है। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। ये मोस्ट सिवियर सिक्योरिटी थ्रेट तो भारत उस लेवल पे आ गया है जहां पे एक आम चाइनीज समझता है कि हमें खतरा अगर है तो भारत से है। और जैसे मैंने बोला, ये डर अच्छा है, डरते रहो बेटा, यू डिजर्व इट। This is the era for India, I tell you this. मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता। वजीर आजम मोदी वो तो एक जहर है, वो तो इन लोगों के लिए एक समझ लो कि वो है कि हाँ, इन लोगों के लिए जहर है। मोदी का नाम भी जहर है। तो मैंने तो चौंक में खड़े होकर ये नाम लिया था क्योंकि मैं सच बोल रहा था। मेरा कोई कुछ कर सकता तो करके दिखा दो। मुझे ये बताइए कि वो इंडिया का कश्मीर है, उसके साथ आपका लेना देना क्या है? मुझे ये बताइए कि आप कैसे कहोगे तो G20 की मीटिंग नहीं होगी। अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, दैट विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रिप, दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल। मैं इसमें कोई शक नहीं। उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे। FATF की व्हाइट लिस्ट में आ गए, लेकिन पाकिस्तान की मईशत के हालात वही नील बटा सन्नाटा। स्वागत है दोस्तों आपका इंडियन प्राउड ऑफिशियल में। दोस्तों आज हम बात करेंगे कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी, जो कि दुनिया भर के प्राइम मिनिस्टर में से सबसे चहीता और पसंदीदा प्राइम मिनिस्टर कहलाए जाते हैं, 2014 के बाद सत्ता में आने के बाद में जिस भारत का खाड़ी देशों के प्राइम मिनिस्टर और राष्ट्रपति के साथ कोई भी डिप्लोमेटिक रिलेशन नहीं था, उसको प्राइम मिनिस्टर मोदी ने आसमान तक पहुंचाया है। भारत और तकरीबन सभी मुस्लिम देशों के साथ में भारत के डिप्लोमेटिक ताल्लुकात अपनी ऊंचाइयों पर पहुंच चुके हैं। यही सबको देखते हुए पाकिस्तानी मीडिया और पाकिस्तान के लोगों को ये बात खटक रही है कि कैसे भारत जैसा हिंदू बहुमूल्य देश एक पाकिस्तान जैसे मुस्लिम देश को पीछे छोड़कर यही सब मुस्लिम देशों के साथ में अपने डिप्लोमेटिक रिलेशन को इतने ऊपर तक ले गया। यही रोना पाकिस्तान रो रहा है। दोस्तों देखते हैं वीडियो को आगे। किसी मुल्क के वजीर आजम जो हैं वो मोदी साहब के पाँव छू रहे हैं। अमेरिकन जो सदर हैं वो मोदी साहब को प्रोटोकॉल दे रहे हैं और मोदी साहब को बॉस कहा जा रहा है। बिग बॉस जो होते हैं ना, उन्हें बॉस कहा जा रहा है। अब मैं सिर्फ आप लोगों से, पूरी अपनी ऑडियंस से, पूरे पाकिस्तान से आज ये पूछना चाहता हूँ कि ये गद्दार आपके सामने खड़ा हुआ है, इंडियन एजेंट जो है ना, वो आपके सामने खड़ा हुआ है। मुझे सिर्फ ये बताइए कि अब पूरे जापानीज जो हैं वो भी गद्दार हो चुके हुए हैं। इंडियन एजेंट है ना, वो गद्दार हैं। इधर से जो उनके पाँव छू रहे हैं, कौन सी कंट्री है वो? पपुआ जी। अब पपुआ के वजीर आजम जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने मोदी साहब के पाँव छुए। पपुआ पूरे का पूरा गद्दार है। पतवा पूरा जो है ना, वो इंडियन एजेंट है और वो इंडिया के लिए काम करे। जैसे आबिद अली इंडिया का एजेंट है, आबिद अली ने इंडिया के लिए क्या मतलब सच बोला, मोदी साहब के लिए सच बोला। और में मौजूद है वहाँ आसमान पे नाम जी सर, वो प्रोटोकॉल मैं आपको बताता हूँ। ऑस्ट्रेलिया में जब मोदी साहब का प्रोटोकॉल मिला ना, एक बहुत बड़ा हाल, और उधर बहुत बड़े बड़े लोग बैठे हुए हैं और उधर उन्हें ऐसा प्रोटोकॉल मिला कि आसमान पे मोदी लिखा हुआ है और मोदी साहब क्या कह रहे हैं कि वो है इंडिया। आप समझें यार, उन्होंने अब डेवलपमेंट के हवाले से बात करते हुए बोला है। और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने जो स्टेटमेंट दी है इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के बारे में, वो आपने शायद सुनी होगी। उन्होंने बोला है प्राइम मिनिस्टर मोदी दी बॉस, उन्होंने बॉस बोला है। तो इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया भी इंडियन एजेंट, ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, बिल्कुल एजेंट। जापान के प्राइम मिनिस्टर इंडियन एजेंट, इसके अलावा पपुआ के प्राइम मिनिस्टर तो बिल्कुल पक्का रहा के एजेंट। पूरी दुनिया इस टाइम रहा की और वो मोदी साहब के एजेंट बन चुके हैं, वो इंडियन एजेंट हैं। तो आबिद अली के ऊपर तो पहले ही थप्पा लगाया है। और आप करते क्या हो? जो इंसान आपको एक सच्चाई की तरफ लेके जा रहा है, एक सच बताना चाह रहा है, मुझे किसी से क्या लेना है, मैं हमेशा ये कहता हूँ, मैं तो सच बोल रहा हूँ ना, अपने मुल्क को ऊपर ले जाने के लिए। अब मैं आपको कहूँ कि ये बात सच है जी, वो एक कंट्री तरक्की कर रही है, मोदी साहब तरक्की कर रहे हैं, तो आप मुझे बुरा भला कहोगे, आप मुझे मारोगे पकड़ के। आप जी, मैं समझता हूँ कि पिछले प्राइम मिनिस्टर्स जो थे जितने, उनमें से सबसे ज्यादा ट्रिप करने वाले प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन ही हैज टेकन इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल, नो क्वेश्चन अबाउट इट। उनकी देखें,
उनकी पॉलिसीज, उनके इनसे डिसएग्री करना, चीजें करना, वो एक अलग बात है, बट यू हैव टू सी व्हाट ही हैज डिलीवर्ड टू इंडिया. That is remarkable. That's remarkable. That should be a model for the rest of the developing countries. खासकर developing countries तो मैं इसलिए कह रहा हूँ, वो तो अब समझते हैं वाकई वो इंग्लैंड की इकोनॉमी को वो उससे आगे जा चुके हैं, लेकिन दूसरे लोग जिस तरह पाकिस्तान है, नेपाल है, इन लोगों को they should case study the Modi administration किस तरीके से. अब उस पे अगर बात की जाए तो it's a huge dialogue, बहुत लंबा हो जाएगा उसमें, लेकिन मैं समझता हूँ कि इस दफा जो अमेरिका में ट्रिप मोदी जी का आ रहा है, दैट विल बी एन एक्सेप्शनल ट्रिप, दैट विल टेक इंडिया टू द नेक्स्ट लेवल. मैं इसमें कोई शक नहीं. उसमें बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट साइन करके जाएंगे, क्योंकि पहले ही आपने देखा होगा इस वक्त चाइना के ऊपर जो सैंक्शंस लगाई जा रही हैं उसका सबसे फायदा उठा रहे हैं भारत उठा रहा है. बिल्कुल. और चाइना जितना यूक्रेन को डराएगा उसका फायदा भी भारत उठाएगा. और इस वक्त वो कहते हैं ना कि दिस इज द एरा फॉर इंडिया. आई टेल यू दिस, मेरी ख्वाहिश होती है कभी पाकिस्तान भी उस लेवल पे होता, कोई डिजिटल पाकिस्तान की बात करता. आई विश कैसा हो सर, हो सकता है कभी हो जाए फ्यूचर में, अगर कुछ थोड़ी बहुत अक्ल आ जाए इनको तो. लेकिन आरजू देखें, मैंने हमेशा ये कहता हूँ कि जितना आपको भारत के साथ रिलेशनशिप ठीक करके डिफेंस का बजट कम करके तो वही आम पाकिस्तानी की तरक्की पे लगाना होगा, तब तक आप तरक्की नहीं कर सके. यही एक वजह है. और उसके बाद एक ट्रेड खोलें, बॉर्डर सॉफ्ट करें भारत के साथ. इसके ये दिस इज पार्ट ऑफ योर नेशनल इंटरेस्ट. मैं शर्तें ना रखे ना सर, इनकी शर्तें कोई नहीं सुनेगा सर, ये जो शर्तें लगा देते हैं भारत के साथ. मैं यही एक और बात है. शंघाई ट्रिप ना, अपना जापान ट्रिप के दौरान मोदी जी ने स्टेटमेंट दी थी कि ही वांट्स टू हैव अ बेटर रिलेशनशिप विद पाकिस्तान. जवाब नहीं दिया किसी ने उसका. उसमें आके फिर मैं क्या कहूं, यही तो मेरा अलमिया है. ये अपने अंदर के मसाइल में या तो बहुत ज्यादा एंगेज हैं, या फिर पता नहीं इनका क्या सोचे हैं, किस डायरेक्शन में जाना चाहते हैं, या फिर चाइनीज को नाराज नहीं करना चाहते. उसकी वजह यह है कि इस वक्त सिर्फ चाइना आपको पैसे दे रहा है तो आप दिन गुजार रहे हैं. अमेरिका ने तो आपको बिल्कुल छोड़ दिया. यू आर नॉट रेलिवेंट फॉर अमेरिका. मुझे तो सिर्फ यही एक समझ आती है कि आप मोदी जी का जवाब इसलिए नहीं देते कि शायद चाइना नाराज हो जाएगा तो वो चाइना अपना हाथ पैसों से रोक लेगा, लेकिन somehow you have to come up with some kind of solution. तरक्की करनी है तो आपको इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चाहिए. आपको बच्चों को आईटी की तालीम, मैथ और इंग्लिश पढ़ाना होगा. आप अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं लंदन में, तो गरीब के बच्चे का क्यों नहीं सोचते आप जानबूझ के पाकिस्तान को ऑप्रेस क्यों कर रहे हैं? आप क्यों ये समझते हैं कि 40,000 मदरसे आपके लीडर प्रोड्यूस करेंगे? It is not going to happen. बिल्कुल. It is not going to happen. आप ये खासकर अपने बच्चे लंदन अमेरिका में पढ़ाते हो, समझते हो कि पाकिस्तान, हु केयर्स अबाउट पाकिस्तान. मैंने आपको कहा ना कि आपकी रूलिंग एलीट जो है आरजू, चाहे वो किसी ब्लॉक से भी, किसी पार्टी की हो, किसी इंस्टीट्यूशन की हो, उनके दिल और दिमाग अमेरिका और लंदन में है. स्वागत है दोस्तों आपका फिर से हमारे चैनल पर. दोस्तों, जैसा कि आपने इस वीडियो में देखा कैसे एक पाकिस्तानी भारत की और प्राइम मिनिस्टर मोदी की तारीफ करते हुए नहीं थक रहा है, और पाकिस्तानियों से ये तक पूछ लेता है कि पाकिस्तानियों को भारत के हिस्से वाले कश्मीर में इतना इंटरेस्ट लेने की क्या बात है. जब भी कोई पाकिस्तानी नेता अपनी आवाम को रैलियों में भाषण करता है तब वो कश्मीर का जिक्र करता ही करता है, और भारत के हिस्से वाले कश्मीर को छीनने की बात भी करता है. इसी को देखते हुए एक जागरूक पाकिस्तानी नागरिक ये पूछ रहा है कि हमको भारत वाले कश्मीर की बात करने की क्या ज़रूरत है, और वो प्राइम मिनिस्टर मोदी के लिए तारीफ़ों के फूल बांध देता है. दोस्तों, आज की तारीख में प्राइम मिनिस्टर मोदी दुनिया भर के सभी नेताओं में सबसे फेमस है. दोस्तों, अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगे और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें. जय हिंद, जय भारत.